प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई ओम प्रकाश ठाकुर। उन्होंने सवाल पूछा, टाट उड़ने का अर्थ क्या है। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। 6 बातें मैं आज आपको बताऊंगा कि टाट क्यों उड़ा जाता है, क्या इसका चिन्ह है, और ये पुराने नियम की बातें हैं ये सारी। इसमें हम देखेंगे टाट उड़ने का अर्थ क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जानें ये क्या इसका भेद है, क्या इसका रहस्य है, टाट उड़ने का अर्थ क्या है। 6 बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत कीजिए। पूरा संदेश सुन के इसे शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि सिलास और उसका एक साथी था, उसका एक नाम और है, वो नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो बाइबल क्लासेस शुरू हो रही हैं अक्टूबर में, इस महीने के लास्ट में, उसका जो एडमिशन फॉर्म है वो बढ़ चुके हैं। अब कोई भी चांस नहीं है, इसलिए अभी मुझे मैसेज या कॉल मत कीजिए। आने वाले दिनों में जब हम अगला बैच शुरू करेंगे तो मैं इसी चैनल पर आपको उसकी जानकारी दूंगा, तब आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, यदि पास्टर लोग हैं जो प्रभु के दास दासी हैं, इवेंजलिस्ट हैं जो प्रभु का काम करते हैं, जो किसी भी कारण से बाइबल स्कूल नहीं कर पाए हैं और सेवा में लगे हैं, उनके लिए मेरी पुस्तकें जो हैं वो तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक विज़न है जो बहुत दिनों से मैं बता रहा हूं, उसका एक काम हो चुका है। परमेश्वर ने हमें ज़मीन दिखा दी है, लेकिन उसको ख़रीदने के लिए अभी समय है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको ख़रीद सकें, क्योंकि हमारे पास बाहर से कोई भी ऐड नहीं है कि हम फॉरेन कंट्री से हमारे पास कुछ पैसा आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं और जो भी आप लोग हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उसी से ये मिनिस्ट्री और ये चैनल हम चलाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर रास्ते खोले और लोगों को खड़ा करे ताकि इस विज़न को हम जल्द से जल्द पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में है प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याओं को हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, घरों से दूर हैं, आ नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। उनको प्रभु तू अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, टाट उड़ने का अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक भाई है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और हाँ, कमेंट्स करते रहते हैं। उन्होंने पूछा है कि टाट उड़ने का अर्थ समझाइए। तो आइए हम इसको देखेंगे। टाट उड़कर लोग अपना शोक व्यक्त करते थे। पुराने ज़माने की बात है, पुराने नियम की बात है ये। टाट उड़ने को, टाट जो होता है एक ऐसा वस्त्र होता है जो जमीनी वस्त्र होता है, जिसको हम दूसरे कामों में या कूड़ा करकट रखने में या किसी भी अन्य कामों में उसे यूज करते हैं। वो कोई राजसी वस्त्र नहीं है और ना कोई ऐसा वस्त्र है कि उसके कपड़े बनाकर अलमारी में रखा जाए या बॉक्स में रखा जाए या उसे सजा कर रखा जाए या उसको पहनकर कहीं मीटिंग में या किसी शादी ब्याह में जाया जाए, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शोक का वस्त्र माना जाता है टाट को, जब टाट ओढ़कर लोग अपना क्या करते थे, शोक व्यक्त करते थे,
और ये शोक मनाने का एक चिन्ह था, शोक मनाने का ये चिन्ह था ये टाट उड़ना। तो इसको 6 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वचन से ही हैं सारी बातें, अपने मनगढ़ंत बातें मैं कुछ भी नहीं करता यहाँ पर। जो भी बातें होती है वचन से होती हैं, और जितना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, जितना परमेश्वर ने मुझे बताया या मैंने सीखा है, वही मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई भी लगी लिपटी बात नहीं, कोई भी व्यर्थ की बात नहीं, सारी बातें सच्चाई से, खराई से, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आज आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं उनका जवाब भी देता हूँ। तो यहाँ भाई ओम प्रकाश ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, और आप सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। आपसे भी कोई ये सवाल पूछ सकता है कि टाट उड़ने का अर्थ क्या है। तो सबसे पहला जो अर्थ है हम देखेंगे, ये मृत्यु का शोक होता है जब, तब इसको लोग पहनते थे, ओढ़ते थे। ओढ़ना होता है इसको 2 तरह से होता है, एक तो इसको ऐसे करके ओढ़ लेना, या ऐसे करके जैसे शॉल हम लपेटते हैं वैसे इसको लपेट लेना। 2 तरह से इसको यूज किया जाता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक है, उसका 34 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय, और उसका उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय है, 34वां पद है, उल्टा बोल गया मैं, 37 अध्याय उसका 34 पद। देखिए यहां पर क्या लिखा है, लिखा है तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। किसके लिए? यूसुफ के लिए, क्योंकि उसे पता चला कि यूसुफ मर गया, उसे कोई जानवर खा गया, जबकि ऐसा नहीं था, भाइयों ने धोखा दिया था उसको। तो याकूब ने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़े, और यहां पर लिखा है कि उसने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। तो ये जो टाट ओढ़ना है, ये शोक का चिन्ह माना जाता है, और इसको शोक के दौरान ही लोग पहनते या ओढ़ते हैं। याकूब ने यहाँ पर ये इस बात को उजागर किया है। उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 34 पद में हमने पढ़ा है। तो ये सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है, मृत्यु का शोक। याकूब ने क्या किया, अपने बेटे की मृत्यु का शोक मनाया, जाहिर किया, राख पर बैठकर अपने आप को टाट ओढ़ लिया और इसको जाहिर किया कि मैं शोक में हूं। दूसरी बात है, व्यक्तिगत हानि जब होती थी तब लोग टाट ओढ़ते थे। अब इसको हम देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक है 16 अध्याय और उसका 15 पद। अय्यूब की पुस्तक 16 अध्याय 15 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा, मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग मिट्टी में मैला कर दिया है। यहाँ पर दाऊद जो है, अय्यूब जो है, वो इस बात को बता रहा है कि वो किस तरह से कष्ट से गुजर रहा है, शरीर में फोड़े हो चुके हैं उसके, और वो ठीकरे से खुजा रहा है, राख पर बैठा है, टाट ओढ़ लिया, क्योंकि उसको व्यक्तिगत क्षति हुई है। उसके बच्चे मर गए हैं, उसका खेत खलियान जानवर सब कुछ नष्ट हो गया है, वो भारी परीक्षा में है। ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया है, वो राख पर बैठकर टाट ओढ़कर बैठा। ये व्यक्तिगत क्षति थी उसकी, जो वो शोक मना रहा था। पहला शोक हमने देखा, मृत्यु का शोक, और ये अय्यूब भी क्या कर रहा है, अपने बच्चों की मृत्यु का शोक तो मना ही रहा है, ये व्यक्तिगत जो क्षति उसको हुई है उसका भी वो शोक मना रहा है। तीसरी बात है, देश में जब विनाश होता है तब राजा लोग ऐसा करते हैं। देश में जब विनाश होता है, हम देखेंगे एस्तर की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद। लिखा, जब मर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहनकर राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब देश में विनाश होता है तब क्या होता है, टाट उड़ा जाता है। ये शोक को प्रकट करता है, दुख को प्रकट करता है कि हम इस तरह से दुख को प्रकट कर रहे हैं। चौथी बात है, अपने दुख को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है टाट ओढ़ना। हम देखेंगे 1 राजा उसका 21 अध्याय, 1 राजा और उसका 21 अध्याय, और उसकी मैं पढ़ूंगा 27, 28 और 29 आयत। लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट भी ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, पर तू उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। परंतु
उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। ये जो एक तरह से अपने आप को दीनहीन करने के लिए क्या किया है, अहाब ने टाट ओढ़कर राख पर बैठकर एक शोक प्रकट किया है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नतमस्तक कर दिया, अपने आप को झुका लिया, छोटा बना लिया, और ताकि परमेश्वर के उस दंड से, उस प्रकोप से बच सके। तो ये मैंने आपको चौथी बात बताई है, अपना दुख प्रकट किया है परमेश्वर के प्रति कि मैं इस बात से दुखी हूँ, प्रभु तू मुझे बचा और अपना कोप मुझ पर से हटा ले। और ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हम देखते हैं पांचवा जो पॉइंट है वो है पश्चाताप का प्रतीक है टाट ओढ़ना। देखेंगे योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 6 पद। यहां पर लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। निन्वे के बारे में हम सब जानते हैं, निन्वे में जो अपराध बढ़ गए थे, परमेश्वर ने योना को वहां पर भेजा ताकि वो वहां पर प्रचार करे और लोग पश्चाताप करके अपने आप को सुधारे। और ऐसा ही हुआ, राजा से लेकर जानवर तक ने क्या किया, उपवास रखा और टाट ओढ़ा, राख पर बैठ गए। और क्या हुआ, परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की ठानी थी उसे नहीं किया। ये किसको दर्शाता है? पश्चाताप को। जब हम राख पर बैठते हैं, टाट ओढ़ने को दर्शाता था। ये पुराने नियम की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नए नियम में इसका कोई भी जिक्र नहीं है टाट ओढ़ने का, ये पुराने नियम का जिक्र है। तो यहाँ पर पश्चाताप का प्रतीक है ये। आखिरी जो पॉइंट है वो है प्रार्थना सुने जाने के लिए। प्रार्थना जब करते हैं, अपने आप को छोटा बनाकर, दीन बनाकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर इस प्रार्थना का जवाब देता है। हम देखेंगे डैनियल नबी की पुस्तक और उसका हम देखेंगे 9 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यह है परमेश्वर के प्रति अपने आप को नीचे कर देना, छोटा बना देना, दीनहीन बन जाना। एक तरफ ये शोक का चिन्ह है, दूसरी तरफ ये छोटे, अपने आप को छोटा बना देने का चिन्ह है। जैसे कि योना ने नीनवे के जो शहर है उसके राजा ने अपने आप को छोटा बना लिया, वो टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और सारी प्रजा में भी उसने ढिंडोरा पिटवाया कि ऐसा करना है ताकि हम आने वाले प्रकोप से बच सकें। तो टाट ओढ़ने का मैंने आपको बता दिया है ओम प्रकाश भाई, और आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। ये 6 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात है कि ये तो मृत्यु का शोक है, जब मृत्यु का शोक होता था तब लोग टाट ओढ़ते थे। दूसरी बात है व्यक्तिगत हानि होने पर ऐसा करते थे। तीसरी बात है जब देश में विनाश होता था तब, और अपना दुख प्रकट करने के लिए, ये चौथी बात है। पांचवी बात है पश्चाताप करने के लिए, और छठी और आखिरी बात है प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यानी कि जो प्रार्थना करे, वरदान मांग रहे हैं, परमेश्वर से जो आत्मिक चीजें मांग रहे हैं, इस तरह से पहले करते थे कि टाट ओढ़ा, राख पर बैठे और परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो ये मैंने आपको 6 बातें बताई हैं। अगर आपके समझ में आ गई हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में बताइए, ताकि और भी अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाइबल से उसका जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। और मैं भाई ओम प्रकाश से विनती करूंगा कि अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि सिलास का एक नाम और है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप पास्टर हैं, प्रभु के दास दासी हैं, तो आपको अगर मेरी पुस्तक चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और पूरी जानकारी आपको दूंगा। बाइबल स्टडी की जो क्लासेस शुरू हो रही हैं इस महीने के आखिर में है, वो अब जो है एडमिशन फॉर्म बंद हो गए हैं। अगली बार जब दूसरा बैच हम शुरू करेंगे, अगला बैच हम शुरू करेंगे, तब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको ये इसी चैनल पर बताऊंगा, तब आप वहां पर अपनी एंट्री भेज सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आपको पता है कि हमें परमेश्वर ने ज़मीन दिखा दी है, हमें उसे खरीदना है, तो प्रार्थना में लगे रहिए ताकि जल्द से जल्द ये काम पूरा होने पाए।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।